हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे और मजे भी कर रहे होंगे। प्रीवियस क्लास जो हमने किया था, जो प्रीवियस वीडियो आपको अपलोड किया था, वो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में था। हमने सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस किया और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करे थे। हमने आपसे कहा था प्रीवियस लेक्चर में कि अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो पोटेंशियल पे चर्चा करेंगे हम लोग, और फिर अगला टॉपिक कैपेसिटेंस पे जाएंगे, सेल्फ एनर्जी करेंगे। ये हमारा सीक्वेंस था। तो हमने कुछ क्वेश्चंस उस पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। तो आज हम उससे आगे बढ़ते हैं, उसी पॉइंट से, वहीं से काम आगे स्टार्ट करते हैं, है ना। तो चलिए ज्यादा बात टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, काम स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है संजीव कुमार झा, चैनल है मेन मेंटलिस्ट, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा। अच्छा लग रहा होगा तो शेयर भी कर देंगे आप लोग, मुझे पूरा यकीन है इस बात का, जरा सा मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज जो हमने यहाँ पे आपके बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन मैंने लिया है एनसीईआरटी के क्लास 11th का, एनसीईआरटी क्लास 11th का ग्रेविटेशन से ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली जेईई एडवांस तक में पूछा जा चुका है। और आपको ये जान के बहुत मजा आएगा कि प्रीवियसली रिसेंटली 2020 में जो जनवरी का मेंस एग्जाम हुआ था, उसमें भी डिट्टो क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा सा चेंज करके। और ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर क्वेश्चन है। मैं इन बातों को क्यों लिख रहा हूं, इसलिए अब मैं समझाऊंगा आपको। 2020 के जो जनवरी में जो मेंस एग्जाम हुआ था, उसमें भी एक सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा सा चेंजेस था, बड़े क्वेश्चन पूछा गया था। अब आप कहेंगे कि हम पढ़ तो रहे, इलेक्ट्रोस्टैटिक लिया है आपने, ग्रेविटेशन का क्वेश्चन, तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो हमने लेक्चर स्टार्ट करते ही ये बात कहा था कि जिस बंदे का ग्रेविटेशन क्लियर है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में कोई दिक्कत नहीं आएगा। जिसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस, ये सब पॉइंट्स जिनके क्लियर हैं, वो यहाँ पे भी वो चीज क्लियर है। बस डिफरेंस क्या है, वहां पे हम एम यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या है हमारा इसका एनालॉगी Q यूज करते हैं, वहां पे G यूज करते हैं, यहाँ पे हम लोग K यूज करते हैं। यही होता है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम रहता है, कुछ नहीं बदलता है कि नहीं है। तो इसलिए मैंने इस बार क्वेश्चन को लिया है कि क्या इसमें मैं कुछ चेंजेस करूंगा। तो चलिए क्या चेंजेस करने, और ये बताने का मेरा मेन मकसद क्या था कि द इंपोर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी। ये जान के आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलेगा कि इस क्वेश्चन को जेईई एडवांस में, डिट्टो क्वेश्चन को जेईई एडवांस में 10 नंबर के लिए पूछा गया था बहुत साल पहले, 2003-4 के आसपास में। तो उस पे चलिए, आपको ये समझाने का मतलब था कि एनसीईआरटी का एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको आपको सॉल्व करना ही चाहिए किसी भी टॉपिक को जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन पे आता हूं। इस क्वेश्चन में क्या करना है, पहले तो कुछ इस क्वेश्चन को हम लोग चेंज करते हैं अपने फॉर्मेट के हिसाब से। ये डिट्टो क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, और क्वेश्चन क्या कह रहा था एनसीईआरटी के हिसाब से पहले, कि ये एक स्फीयर है, या एक एनसीईआरटी में ग्रेविटेशन के हिसाब से ये एक प्लेनेट था। हमारे लिए ये प्लेनेट नहीं है, हमारे लिए ये एक स्फीयर है। क्या है हमारा, ये एक स्फीयर है। और स्फीयर पे है क्या भाई, ग्रेविटेशन में तो एक प्लेनेट था, प्लेनेट में मास था, लेकिन मेरे पास ये स्फीयर है, स्फीयर पे हमारे पास ये पॉजिटिव चार्जेस, हमने इसको भर दिया। हमने क्या किया, इसको पॉजिटिव चार्जेस से भर दिया। चूंकि ये एक कंडक्टिंग सरफेस है, तो जो मैं इसको चार्ज दूंगा वो इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसके सेंटर को जो मैं चार्ज दूंगा वो इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। इसका रेडियस कितना है, आर। रेडियस कितना है यहाँ पे, आर, ओके। ये भी एक कंडक्टिंग स्फीयर है, इसको भी हमने पॉजिटिव चार्ज से भर दिया। इसको भी हमने क्या किया, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज देके इसको हमने भर दिया है। इसको हमने बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज देके ऐसा भर दिया, ठीक है। दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है। डिफरेंस क्या है कि यहां पे Q चार्ज है और यहां पे 4Q चार्ज है। मैं एग्जैक्ट डेटा ले रहा हूं कहां से, एनसीईआरटी वाला ही क्वेश्चन को, बस मैं उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्म में चेंज कर रहा हूं अपने यूज के हिसाब से। इसका भी रेडियस R, इसका भी रेडियस R, ठीक है ये चीज। और यहां पे ये इस पॉइंट पे एक हमारे पास चार्ज है, उस चार्ज का नाम है -Q। क्या है हमारे पास, एक -Q। और इस -Q का मास है m। इस -Q का मास कितना है, m, ठीक है। इनके सेंटर टू सेंटर जो डिफरेंस है वो 6r है। सेंटर टू सेंटर जो डिफरेंस है दोनों स्फीयर का वो 6r है, ठीक है। अब क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी, ये भी स्फीयर है, ये भी स्फीयर है हमारा,
क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ चार्ज Q so that it will reach what minimum velocity we should give, इसको जरा चेंज कर देते हैं, what minimum velocity we need to give the charge, ऐसा लिख देते हैं कि what minimum, थोड़ा स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा, minimum velocity should be given to charge Q माइनस Q जो था मेरे पास Q, और ये मास क्या था M, so that it will reach at point, या it will reach to surface B, है ना, इसका नाम B ले लिया और ये हमने A मान लिया है। ये हमारा क्वेश्चन क्या कि यहां से इस चार्ज को मिनिमम क्या वेलोसिटी दूं ताकि ये चार्ज यहां पहुंच जाए। मैं काम प्रीवियस लेक्चर से ही स्टार्ट कर रहा हूं, तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस 01 आप सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा, वहां से आगे हम काम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 01, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस 01, मीन मेंटलिस्ट आप सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये हो गया हमारा। अब क्वेश्चन क्या समझ में आया, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस चार्ज को मैं क्या वेलोसिटी दूं कि ये चार्ज इस सरफेस पे पहुंच जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो इस क्वेश्चन को हम वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं जैसा कि हमने पिछले टाइप का क्वेश्चन, पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वहीं से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग एक बार 2 मिनट के लिए इसको ट्राई करेंगे पॉज करके, है ना, और उसके बाद हम लोग, और ये सेम बताया मैंने, ग्रेविटेशन का भी क्वेश्चन है यही, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूं। ठीक है, तो मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग इसको पॉज करके पहले तो क्वेश्चन नोट कर लें और फिर पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए मैं इस पार्ट को रब कर रहा हूं ताकि मुझे थोड़ा सा जगह मिल जाए और मैं बड़ा बड़ा लिख पाऊं, आपको दिखे भी, है ना। चलिए देखिए क्या है। तो पहला चीज तो हमारे मन में आता है कि अगर मैं इस चार्ज को इतना वेलोसिटी दूं कि ये यहां से यहां पहुंच जाए, मतलब यहां से यहां पहुंच जाए, इसकी बात हो रही है हमारे पास, इस सरफेस पे पहुंच जाए, तो हम सोचेंगे कि इसको यहां से यहां पहुंचाना है। नहीं, मुझे इस चार्ज को यहां से यहां नहीं पहुंचाना है। मुझे पहला चीज क्या करना है कि फाइंड नल पॉइंट। क्या मतलब हुआ इसका, फाइंड नल पॉइंट का? देखिए, अगर मैं इसको थ्रो करूं, इस मार्कर को अगर मैं आपकी तरफ थ्रो करूं, देखिए किसी ने मुझे थ्रो किया, मैंने यहां कैच किया, देख रहे हैं आप, मैंने इसको यहां कैच किया और यहां से मैं ही इसको खुद ही वापस ला सकता हूं। तो अगर इस मार्कर को मेरे तक किसी ने पहुंचाना है तो इसको यहां तक पहुंचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने मिनिमम वेलोसिटी की बात की है। मैं यहां तक भी पहुंचा दिया, नो प्रॉब्लम, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं है यहां तक पहुंचाने की। रिक्वायरमेंट अगर किसी ने यहां तक पहुंचा दिया तो यहां से मैं खुद ही खींच लूंगा। तो ये खींचने वाला काम कौन करेगा? मेरा फील्ड करेगा, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई अगर इस चार्ज को मैंने यहां से थोड़ा सा थ्रो किया, थोड़ा सा वेलोसिटी दिया, ये यहां से उठ के यहां पहुंच गया, लेकिन इसका फील्ड इसको वापस ले आएगा। थोड़ा सा और वेलोसिटी दिया, मान लीजिए यहां पहुंच गया, वापस ले आएगा। थोड़ा सा और वेलोसिटी दिया, यहां पहुंच गया, अब ये नल पॉइंट है, अब ये वापस नहीं ला पाएगा, अब ये वापस नहीं लाएगा मान लीजिए। तो इसके बाद जरा सा भी वेलोसिटी दिया तो ये यहां पहुंचेगा, और यहां पहुंचने के बाद क्या होगा, इसका फील्ड इसको अपनी तरफ खींच लेगा। अगर मेरा हाथ यहां है, वहां तक है, तो भाई गया, वापस चला गया। यहां तक आया, भाई क्या हुआ, यहां तक आया, वापस चला गया। जैसे ये पॉइंट देखिए, नल पॉइंट, अब इसके बाद मैं खींच लूंगा, समझ रहे हैं इस बात को। इसके बाद नल पॉइंट जो भी क्रिटिकल वेलोसिटी होगा उससे थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाएंगे तो ये मेरे पास पहुंच जाएगा। यही कंसेप्ट यहां भी लगाना है, सेम कंसेप्ट ग्रेविटेशन में भी लगाना था। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहला काम करना है फाइंड नल पॉइंट। तो चलिए पहले नल पॉइंट फाइंड करते हैं। तो मान लेते हैं कि ये हमारा नल पॉइंट है, एन से इसको डिनोट कर रहा हूं। मान लेते हैं ये हमारा क्या है, नल पॉइंट, और इस नल पॉइंट का जो यहां से डिस्टेंस है वो आर मान एक्स मान लेते हैं। चलिए इस नल पॉइंट का, ये जो हमने नल पॉइंट लिया ना यहां पे, इस नल पॉइंट का जो यहां से डिस्टेंस हम मान रहे हैं, मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। कोई दिक्कत इस बात में? तो मतलब एक्स पॉइंट पे अगर ये नल पॉइंट है, दैट मींस यहां पे नल पॉइंट का मतलब क्या होता है, एफ इज इक्वल टू 0। ये होता है नल पॉइंट, एफ नेट इज इक्वल टू 0। ये होता है नल पॉइंट यहां पे हमारा। मतलब इस पॉइंट पे जो ये स्फीयर की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा और इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा होगा, दोनों 0 होगा। तो कर लेते हैं फोर्स। तो क्या होगा, फोर्स ड्यू टू ए मस्ट बी इक्वल टू फोर्स ड्यू टू बी।
या फिर फोर्स ड्यू टू ए प्लस फोर्स ड्यू टू बी इक्वल टू 0। तो चलिए यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, फोर्स ड्यू टू ए, यहां पे एक टेस्ट चार्ज मान लेते हैं Q, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो क्या हो जाएगा K तो कांस्टेंट, एम के Q है ना मेरे पास, के Q बाई यहां से यहां डिस्टेंस कितना मैंने माना है x, कितना लिया है हमने x, तो के Q बाई एक्स स्क्वायर इंटू स्मॉल q भी ले लेते हैं, जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि F नेट इक्वल टू 0 का मतलब होता है E नेट इक्वल टू भी 0, फील्ड भी 0 होगा। और फील्ड का वैल्यू क्या, के Q बाई एक्स स्क्वायर, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं यहां से या तो F A इक्वल टू 0 कर सकते हैं, और मैं यहां पे लिख सकता हूं E एट A मस्ट बी इक्वल टू E ड्यू टू B, E ड्यू टू A इक्वल टू E ड्यू टू B। ये भी हमारा क्या देगा, नल पॉइंट ही देगा, दोनों ही नल पॉइंट का केस है, ठीक है, दोनों ही क्या है हमारा नल पॉइंट का केस है। चलिए मैं यहीं से काम कर लेता हूं, तो के Q बाई एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू के 4Q बाई, देखिए यहां से यहां तक x, भाई यहां से यहां तक x, और यहां से लेके यहां तक कितना 6r, तो कितना हो जाएगा 6r माइनस x, क्योंकि यहां से यहां का डिस्टेंस क्या बनेगा 6r माइनस x, तो ये वाला डिस्टेंस क्या बन जाएगा यहां से 6r माइनस x टू द होल स्क्वायर। ये चीज समझ में आया? क्या ये x पॉइंट जो है, क्या यही मेरा नल पॉइंट है? क्या इसको सॉल्व करके मैं x फाइंड कर सकता हूं? सॉल्व एंड फाइंड x, क्या मैं कर सकता हूं यहां पे x नल पॉइंट? कोई दिक्कत इस बात में? चलिए यहां से आप x फाइंड करेंगे, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, कंसेप्ट समझाना है मुझे, सॉल्व मैंने पिछले भी कर चुका हूं, तो आपको समझना है यहां से कंसेप्ट, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। किसी को कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में करें, मैं उसको सॉल्व करके वहां भी पोस्ट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो यहां से हमने x ले लिया, सॉल्व एंड फाइंड x, ये x मुझे मान लेते हैं कि यहां से सॉल्व करके मुझे मिल गया, ठीक है। और ऐसे सिंपल भी आप चाहे तो k से k कैंसिल, ये 4 कैंसिल, आप सॉल्व कर लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। अच्छा अब आगे आते हैं, अब क्या करना है, अब ये जो चार्ज था वो यहां पहुंच चुका है, यहां मैंने पहुंचाना है, पहुंचा दिया नल पॉइंट पे। कैसे पहुंचाएंगे देखिए, अब लगाना है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या करना है अपने को, क्या करते थे, यही करते थे, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या बनेगा, इस पूरे सिस्टम का नेट एनर्जी तो कांस्टेंट ही रहना है, राइट। अभी इस यहां पे जब चार्ज है तो क्या क्या एनर्जीज हैं इसके पास क्या क्या एनर्जीज हैं वो देखते हैं। पहला तो इसके पास क्या, इसकी वजह से चार्ज होगा, मतलब इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगा कि नहीं होगा, इसकी वजह से इस सिस्टम का, देखिए दो सिस्टम का, यहां पे कौन है कैपिटल Q, यहां पे कौन है स्मॉल q, तो इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या बनेगा, और चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो साइन माइनस के Q एंड स्मॉल q, राइट, के Q अपॉन, और यहां से यहां का डिस्टेंस आपको गिवन है r रेडियस, तो r स्क्वायर, यही होता, सॉरी नॉट स्क्वायर, के Q बाई के Q1 Q2 बाई r। कोई दिक्कत यहां तक में, ठीक, एक पोट एनर्जी। अच्छा अब इसकी वजह से भी तो होगा, देखिए क्या कहा था सिस्टम का, भाई दो का पेयर बनाना है, तो इन दोनों का एक पेयर का सिस्टम बन गया। अब ये भी तो एक पेयर बना रहा है मेरा, इसका भी एक एनर्जी होगा, तो वो एनर्जी कितना होगा फिर से माइनस इसका फिर से k, और इसका चार्ज कितना 4Q इंटू Q, राइट, ये 4Q है ना इंटू Q, के Q बाई, अब देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, सोचिए यहां से यहां तक 6r, यहां से यहां तक r, तो क्या ये 5r होगा, बिल्कुल, तो भाई 5r। समझ में आ गया यहां तक, इन दोनों का एनर्जी मिल गया। अच्छा हो गया काम खत्म? नहीं, मान लेते हैं कि मैंने इसको v वेलोसिटी से थ्रो किया है। किससे थ्रो किया मैंने इसको, v वेलोसिटी से, तो भाई इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी भी तो होगा, हाफ ऑफ mv स्क्वायर, दिख रहा है आपको ये चीज, यहां पे इसका हाफ ऑफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी भी तो होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा। एंड दिस इज व्हाट, ये क्या है हमारा एनर्जी इनिशियल, क्या बना मेरा ये एनर्जी इनिशियल। समझ में आया इस बात को, नहीं आया समझ में? भाई फिर से इस बॉक्स को मैं डाल देता हूं, बॉक्स में क्या है, इस बॉक्स में इस चार्ज का, ये जो चार्ज माइनस Q यहां पे रखा हुआ है, इस टाइम पर इसके पास कौन कौन सी एनर्जी है जब मैंने इसको v वेलोसिटी से थ्रो किया। तो एक ये दोनों सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी, प्लस चूंकि मैंने v वेलोसिटी दिया है तो काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ mv स्क्वायर। क्या ये सारे एनर्जीज हैं इसके पास? बिल्कुल। ये हो गया क्या, इनिशियल एनर्जी। क्या हो गया हमारा इनिशियल एनर्जी। अच्छा फाइनल एनर्जी की बात करते हैं। नाउ फाइनल एनर्जी, यही तो करना है कंजर्वेशन में, इनर्शियल इक्वल टू फाइनल कर देना है। तो देखिए फाइनली ये कहां पहुंच गया, यहां पहुंचाना है हमको। फाइनली मुझे
इस चार्ज को यहां नहीं पहुंचाना है, अभी भी समझाया इस चीज को, मुझे तो सिर्फ यहां तक पहुंचाना है, बाकी ये खुद ही कर लेगा। तो जब ये यहां पे पहुंच जाएगा ये चार्ज, तो क्या वेलोसिटी जीरो हो जाएगा? जब ये चार्ज यहां पहुंच जाएगा तो वेलोसिटी जीरो, बिल्कुल। तो क्या ये टर्म जीरो हो जाएगा फाइनल एनर्जी के लिए? तो एक तो जीरो हो गया काइनेटिक एनर्जी, प्लस चलिए पहले पोटेंशियल लिख लेते हैं फिर लास्ट काइनेटिक। तो यहां पे इसके पास पोटेंशियल एक ये दोनों सिस्टम, एक ये दोनों सिस्टम तो एनर्जी, और तीसरा काइनेटिक। तो ये दोनों सिस्टम का एनर्जी कितना बनेगा? ये आर और यहां से यहां का डिस्टेंस एक्स हम निकाल चुके हैं, राइट? यहां से कैलकुलेट करके हमने एक्स निकाल लिया है। तो मैं क्या करूं, यहां से हमने एक्स निकाला हुआ है ना ये चीज, तो इसका सिस्टम एनर्जी कितना बनेगा? के क्यू एंड माइनस क्यू, माइनस है ना, माइनस के क्यू बाई एक्स। ये एक्स मैं निकाल चुका हूं यहां से यहां तक, अभी ऐसे इसको कैलकुलेट करके एक्स मिलेगा ना, तो वो वैल्यू यहां पुट करेंगे एक्स, ठीक है। फिर से माइनस, ये दोनों सिस्टम का बन गया। अब इन दोनों सिस्टम का एनर्जी क्या बनेगा? के 4q इंटू दिस क्यू बाई ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना था मेरे पास? ये वाला डिस्टेंस देखिए, यहां से यहां तक x और यहां से यहां तक निकालना था, तो क्या बनेगा? फिर से टोटल 6r माइनस एक्स इक्वल टू ये वाला टर्म याद है? तो क्या बनेगा? माइनस के क्यू 4 है ना, तो 4k क्यू बाई ये वाला टर्म कितना था? 6r माइनस एक्स। ये x का वैल्यू पुट करना है यहां पे। फोर्स में स्क्वायर नहीं होता है, एनर्जी में स्क्वायर नहीं होता है, यहां पे याद रखेंगे, है ना। चलिए, तो 6r माइनस एक्स, दो एनर्जी हो गया हमारे पास, ये भी माइनस ही है ना, तो यहां भी माइनस लगा लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे इसके पास वेलोसिटी जीरो, तो क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी जीरो। नहीं आया समझ में? आया समझ में? और ये क्या है मेरा? ये हमारा है फाइनल एनर्जी। क्या है हमारा? ये फाइनल एनर्जी, राइट? ये हमारा क्या है? फाइनल एनर्जी। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से इनिशियल फाइनल इक्वल टू इनिशियल हल कर देंगे। नाउ क्या हो जाएगा हमारा? एनर्जी इनिशियल इक्वल टू एनर्जी फाइनल कीजिए। यहां से एक इक्वेशन, यहां से दूसरा इक्वेशन, दो वेरिएबल्स, कौन कौन सा? एक v, दूसरा x, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, सॉल्व करके आप आंसर कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आया क्या था हमारा? बहुत इजी क्वेश्चन, समझ, अगर कंसेप्ट क्लियर हैं तो बहुत आसानी से हो जाएगा। बच्चे गलती क्या कर देते हैं यहां से कि चार्ज को यहां से यहां पहुंचा देते हैं, फिर यहां नहीं पहुंचाना है हमको, तो सिर्फ यहां पहुंचाना है, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि व्हाट मिनिमम वेलोसिटी वी नीड टू गिव, तो मुझे यहां नहीं पहुंचाना है, मुझे इसको यहीं पहुंचाना है, ठीक है। ये चीज है ना, तो इसको आप कॉपी कर लीजिए और इसका आंसर जरूर सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस के लिए, जरूर सॉल्व कीजिएगा, है ना, तभी कंसेप्ट क्लियर होगा आपका, नहीं तो दिक्कत रह जाएगा, ठीक है। ये चीज तो बहुत अच्छी बात है, इसको कॉपी कीजिए। और अगला टॉपिक हमारा है क्या? अब हम चलेंगे किस पे? पोटेंशियल पे। किस पे चलेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, जरा इसको चर्चा कर लेते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं, आप लोग कॉपी कर लेंगे, ठीक है। सॉल्व कर जरूर कर लीजिएगा, अगर आप कमेंट करते हैं तो अच्छा लगेगा। चलिए अब हम आते हैं फिर से अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। क्या नाम है नेक्स्ट टॉपिक का? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और ये कैसे अलग है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से? तो चलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, हाँ पोटेंशियल, चलिए क्या है? सबसे पहली बात तो क्या भाई, सबसे पहली बात तो ये स्केलर क्वांटिटी होता है। सबसे पहला चीज तो ये स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। अगर सिंपल सी भाषा में बात करें, सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं आपको तो क्या होगा भाई? V इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। V इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन का यूनिट जूल, चार्ज का यूनिट कूलम्ब, तो SI यूनिट क्या बनेगा हमारा यहां से? जूल पर कूलम्ब, या इसी को हम लोग बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? वोल्ट, ठीक है। क्या इसको हम बोल सकते हैं यहां से वर्क डन पर यूनिट ऑफ चार्ज? वर्क डन पर यूनिट ऑफ चार्ज, पर यूनिट ऑफ चार्ज, क्या मैं बोल सकता हूं इसको वर्क डन पर यूनिट ऑफ चार्ज? दैट इज ऑल। यही पोटेंशियल, यही वोल्ट है कि नहीं है? तो अगर मैं 1 वोल्ट की बात करूं तो क्या 1 जूल बाई 1 कूलम्ब होगा? नहीं आया समझ में? अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे 1 वोल्ट को? क्वेश्चन है यहां पे हमारे पास, डिफाइन 1 वोल्ट। सीबीएसई में बहुत पूछते हैं ये चीज, डिफाइन 1 वोल्ट। बहुत ध्यान से समझिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, क्योंकि मैं भी आपको कंसेप्ट समझाऊंगा
ट्रिक बता दूंगा कि सब क्लियर हो जाएगा पोटेंशियल के बारे में। 98% बच्चे कंफ्यूज होते हैं पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस में। मैं आपको एक साथ समझा देता हूं, सब क्लियर हो जाएगा आराम से, लेकिन आपको समझना है पॉइंट टू पॉइंट। कहीं कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। पहला चीज है हमारा डिफाइन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? तो क्या 1 वोल्ट लाने के लिए 1 वोल्ट इक्वल टू क्या लिखा, 1 जूल बाय 1 कूलम्ब। मतलब when 1 जूल वर्क इज डन ऑन, देखिए वर्क डन बाय पर यूनिट ऑफ चार्ज, तो वर्क डन कितना 1 जूल, चार्ज कितना 1 कूलम्ब। when 1 जूल वर्क इज डन for the charge of 1 coulomb, that is what, when 1 joule work is done on 1 coulomb charge, then that becomes what, 1 volt. Simple. when 1 joule work is done to on 1, अभी फाइनलाइज नहीं कर रहा हूं, on 1 coulomb charge, किस काम के लिए, 1 coulomb charge पे क्या काम किया मैंने, 1 coulomb charge को इन्फिनिटी से उठा के लाया। 1 coulomb charge पे क्या किया मैंने, इस पे कुछ वर्क डन किया, इन्फिनिटी से लेके आया। So when 1 joule work is done on a charge of 1 coulomb to bring it from infinity to at any point, that becomes what, 1 volt potential. That means what, 1 volt potential. अब मैं इसको जरा डिफाइन करता हूं, और वोल्ट को, पोटेंशियल को और डिफाइन करते हैं मेरी भाषा में। पोटेंशियल क्या होता है समझे, इट इज द वर्क डन, इट इज द वर्क डन टू ब्रिंग a unit positive charge, a unit positive charge या यूनिट टेस्ट चार्ज मैं कह सकता हूं, क्योंकि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है। यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट, यही हमारा पोटेंशियल होता है। मतलब ये इंफिनिटी यहां से एक +1 कूलम्ब के चार्ज को उठाया और उठा के मैंने यहां पे रख दिया, मान लेते हैं P पॉइंट पे, तो यहां से यहां तक लाने में जो मुझे वर्क डन करना पड़ा, दैट इज व्हाट द पोटेंशियल एट सर्टेन पॉइंट, दैट इज व्हाट द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट, दैट इज व्हाट द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट। नहीं आया समझ में, क्या बात हो गई? इसी चीज को हमने लिखा है वर्क डन बाय चार्ज। देखिए वर्क डन ऑन पर यूनिट ऑफ चार्ज ऑफ यूनिट कूलम्ब। अगर इस Q को मैं 1 बोल दूं, देखिए अगर मैं Q को 1 बोल दूं, यहां से दिख रहा है क्या आपको यहां पे, अगर मैं Q को 1 बोल दूं, Q इक्वल टू 1, तो क्या वर्क डन इक्वल टू V हो जाएगा? देखिए तो यही तो बोला है कि वर्क डन इज नथिंग भाई, पोटेंशियल इज नथिंग बट इट्स अ वर्क डन ओनली, व्हाट, टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज, टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट, टू फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट। तो ठीक है, ये बात डेफिनेशन से समझ में आ गया, आपने ये चीज बोल दिया। इसको कॉपी कर लीजिए, इसको फील करते हैं जरा सा कि पोटेंशियल क्या होते हैं। तो छोटी भाषा में सिंपल स्टेटमेंट्स होते हैं, कॉपी कर लीजिए। अब इसको फील करते हैं क्या चीज होता है, कि पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी वगैरह सब में क्या डिफरेंस होता है। इसको कॉपी कर लेंगे आप लोग, हम करते हैं इसका जरा सा, इसको कंसेप्ट में समझते हैं, थोड़ा सा इसको फील करते हैं कि क्या होता है पोटेंशियल। फील कीजिए, लेट्स फील इट। देखिए क्या है पोटेंशियल जो होता है ना, ये कुछ नहीं है, इट्स नथिंग, इट्स जस्ट एन इंफॉर्मेशन। पोटेंशियल इज नथिंग बट एन इंफॉर्मेशन। पोटेंशियल इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन ऑफ व्हाट, इंफॉर्मेशन। अगर इंफॉर्मेशन है तो क्या है इंफॉर्मेशन, पे कुछ तो होगा। इंफॉर्मेशन ऑफ एनी पॉइंट या एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट क्या देगा, इस इंफॉर्मेशन से मुझे क्या मिलेगा। देखिए क्या मिलेगा, चलिए जानते हैं क्या होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं कि इस इंफॉर्मेशन से हमको क्या पता चलेगा। अच्छा, यहां पे मान लेते हैं एक +Q चार्ज है, यहां ये Q1 मान लेते हैं, यहां पे भी एक Q2 चार्ज मान लेते हैं, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन जो है वो सेपरेशन मैंने मान लिया R। ठीक है, समझिए, इसको फील करना है, पोटेंशियल को भी फील करना है। ओके, क्या है भाई, क्या बताया मैंने कि इंफॉर्मेशन देता है। कैसा इंफॉर्मेशन देता है वही समझा रहा हूं, एंड यही ट्रिक है इस चीज को समझने का, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि अगर ये बात समझ में आ गई आपको, अभी आपको मैं दिखाऊंगा क्वेश्चंस, बड़े बड़े क्वेश्चंस को आप यूं चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते हैं इस टॉपिक से। कैसे कर सकते हैं देखिए, मैं भी क्वेश्चंस आपको एग्जांपल लेके बताऊंगा। अच्छा, मैंने कहा कि सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बताइए, ठीक है, तो चलिए बताते हैं क्या बनेगा भाई। आप कहेंगे K Q1 Q2 by R, राइट, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम।
वेरी गुड, यही है ना पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अरे आप कहोगे सर वर्क डन यू इक्वल टू W1 प्लस W2, भाई W1 0 है प्लस W2 के Q1 Q2 बाई R है, आप ऐसा, अरे ठीक है, रिजल्ट यही है ना पोटेंशियल एनर्जी। ये सब कहानी हम पहले लेक्चर में कर चुके हैं, है ना, तो इन सब बातों पर, फालतू की बातों पर नहीं चलते हैं, ये सब हम कहानी पहले लेक्चर में कर चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो ये मेरा पोटेंशियल हो गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अच्छा, अब मैंने आपसे पूछा कि ये एक पॉइंट है, यहां से मान लेते हैं x डिस्टेंस पे, मान लेते हैं यहां से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे का नाम मैंने P दिया और मैंने कहा कि P पे पोटेंशियल बताओ, ठीक है। तो इस P पॉइंट पे अपने को पोटेंशियल बताना है। तो अभी क्या बताया मैंने पोटेंशियल के लिए, V इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन क्या, मान लीजिए यहाँ पे एक Q चार्ज, यहाँ पे एक Q, मान लीजिए Q चार्ज कर, ये एक टेस्ट चार्ज, मैं इसको लेके आता हूं यहाँ पे, यहां तक लाने में वर्क डन कितना होगा, KQ बाई Q अपॉन R, मान लीजिए R, और ये वर्क डन बाई चार्ज, चार्ज किसको लेके आए, Q को, Q कैंसिल, तो क्या बना KQ बाई R, ये हमारा क्या होता है पोटेंशियल। तो V इक्वल टू होता क्या है एक्चुअल फॉर्मूला हमारा, V इक्वल टू, अगर मैं इसको फॉर्मूले पे चेंज करूं तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज एंड दैट इज KQ बाई R, ठीक है, KQ बाई R। ये कौन सा Q है, जो सिस्टम में है, जो पहले से है, तो यहां पे सिस्टम में पहले से कौन है ये, और इस पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल बताना है, तो इस Q1 की वजह से यहां पे पोटेंशियल होगा, साथ में Q2 की वजह से भी यहां पोटेंशियल होगा, नहीं होगा, Q1 की वजह से यहां पोटेंशियल होगा, Q2 की वजह से यहां पोटेंशियल होगा, तो पोटेंशियल एट P जो होगा वो क्या होगा हमारा, KQ1 बाई ये डिस्टेंस होना चाहिए, देखिए ये वाला डिस्टेंस, ये दिस वन डिस्टेंस, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आई एम सॉरी, इसको R बाई 2 होगा, एक काम कीजिए इसको 2R ले लेते हैं ताकि R हो जाए, ये भी R और ये R हो जाए, ये 2R ले लेते हैं डिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ही ये भी डिस्टेंस कितना होगा, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, तो KQ1 बाई अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस में V एट P की बात कर रहे हैं टोटल, तो इसकी वजह से प्लस इसकी वजह से, तो KQ2 बाई अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या बनेगा ये, R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां तक ये बात समझ में आया, अच्छा ठीक है। ये जो P पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल के होने से इसमें क्या फर्क पड़ेगा, भाई ये P पॉइंट पहले नहीं था तो एनर्जी यही था, अब ये P पॉइंट मैंने ले लिया, यहां पे पोटेंशियल है, तो इसमें क्या फर्क पड़ा, कुछ नहीं, इसमें क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तो ये क्या है, ये इस पॉइंट का इंफॉर्मेशन है, किस बात का इंफॉर्मेशन, कि अगर मैं एक टेस्ट चार्ज Q0 यहां लेके आऊं, अगर मैं एक टेस्ट चार्ज कहीं से यहां पे, और कहां से लेके आऊंगा मैं टेस्ट चार्ज, पहले लेक्चर में समझाया है कि चार्जेस हमेशा कहां पे अवेलेबल होते हैं, इंफिनिटी पे, है ना, वहां से बिना आसानी से उसको उठा सकते हैं। तो अगर मैं एक टेस्ट चार्ज यहां पे Q0 लेके आऊं, तो इस सिस्टम में चेंज इन एनर्जी कितना होगा, डेल्टा, क्योंकि जैसे मैं एक चार्ज लाऊंगा तब तो एक सिस्टम का तब तो नेट ये बदलेगा कि नहीं बदलेगा, भाई ये यू इनिशियल था, राइट, ये क्या है यू इनिशियल। अब जब मैं यहां पे टेस्ट चार्ज लाऊंगा तो पोटेंशियल मुझे ये बताता है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जब मैं कोई टेस्ट चार्ज लाऊंगा, उसके लाने की वजह से इस सिस्टम में चेंज इन एनर्जी कितना होगा, मतलब डेल्टा यू कितना होगा, ये मुझे इंफॉर्मेशन कौन देता है, मैंने क्या कहा भाई, इंफॉर्मेशन देता है एट एनी पॉइंट, किस बात का इंफॉर्मेशन, कि उस पॉइंट पर अगर मैं कोई चार्ज लेके आऊं तो उस चार्ज के लाने से सिस्टम में चेंज इन एनर्जी कितना होगा। फिर से भाई ये इस P पॉइंट पे पोटेंशियल, ये मुझे क्या दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है। इस इंफॉर्मेशन किस बात का दे रहा है, कि अगर मैं यहां पे कोई टेस्ट चार्ज लेके आऊं तो इस सिस्टम में चेंज इन एनर्जी कितना होगा, ये इंफॉर्मेशन देने वाला पोटेंशियल होता है। और वो कितना होता है हमारा, वो हमारा होता है पोटेंशियल इनटू चार्ज, सिंपल। कितना चेंज इन एनर्जी होगा, ये जो पोटेंशियल था इनटू किसको लेके आया, Q0 को लेके आया, Q0 दैट इज द पोटेंशियल, दैट इज द चेंज इन एनर्जी। इसको याद रखिए, चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम,
यही इंफॉर्मेशन मुझे बता रहा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बात कि भाई ये पॉइंट पे पोटेंशियल मुझे क्या समझा रहा है कि भाई मैं जब यहां पे किसी को लेके आऊंगा ना, देखिए अगर मैंने एक पी पॉइंट की बात की, सभी किसी को लेके नहीं आया, क्यू नॉट को नहीं लेके आया, तो पी पॉइंट पे पोटेंशियल है ना, बिल्कुल है हमारा पोटेंशियल। लेकिन इस सिस्टम की एनर्जी में कोई फर्क पड़ा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ा। इस सिस्टम की एनर्जी में कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। तो ये जो इक्वेशन मुझे क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? ये इक्वेशन मुझे इंफॉर्म कर रहा है कि भैया अगर आप यहां पे कोई चार्ज लेके आओगे ना, तो चेंज इन एनर्जी जो होगा वो इतना होगा, और v का वैल्यू ये रहा मेरे पास, v एट p इंटू क्यू नॉट, ये हमारा चेंज इन एनर्जी होगा। यही वो इंफॉर्मेशन है जो मुझे पोटेंशियल एट एनी पॉइंट समझाता है। ये पॉइंट क्लियर है क्या आपका? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, आप देख लो। चलो मैं आपको करके दिखाता हूं। यहां से अगर मैं इसको चेंज इन एनर्जी डेल्टा यू करूं, तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? वीपी इंटू वीपी कितना था मेरे पास? के बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो क्या बनेगा? Q1 प्लस Q2, ये V इंटू क्या बोला? इंटू क्यू नॉट, यही बोला ना हमने आपसे, इंटू क्यू नॉट, यही होगा चेंज इन एनर्जी होगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं इसको, हमने बताया गलत बताया कि सही बताया। मैं इसको रब कर रहा हूं, यहां से आगे काम करते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या बोला मैंने, ठीक है, ये चेंज इन एनर्जी है, तो फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो होगा भाई डेल्टा एफ, आई मीन सॉरी, एनर्जी फाइनल जो होगा वो क्या होगा? एनर्जी इनिशियल प्लस चेंज इन एनर्जी, यही तो फाइनल एनर्जी होगा। या फिर एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू डेल्टा यू। तो चलिए फाइनल एनर्जी निकालते हैं सिस्टम का, कितना होगा? EF इक्वल टू इनिशियल एनर्जी कितना था? K Q1 Q2 बाई आर प्लस ये डेल्टा यू मैं यहां से निकाल चुका हूं, डेल्टा यू। तो चलिए लिख देते हैं K Q1 बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्यू नॉट, राइट, प्लस K Q2 Q नॉट बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा एनर्जी का, ये सिस्टम का फाइनल एनर्जी हुआ मेरे हिसाब से, स्टेटमेंट के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से, जो कंसेप्ट हम समझे उसके हिसाब से। ठीक है, ये हम समझ लिए। मैं इसको रब कर रहा हूं, आपने कॉपी कर लिया होगा। अब देखते हैं कि जो हम जानते हैं, जो हमने पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा था किसी भी सिस्टम का एनर्जी निकालने का, उससे क्या होगा? यहां पे Q1 था, ये Q2, और यहां पे Q0, ये भी R, ये भी R, ये X। तो ये कितना? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए निकालिए। पहले इन दोनों का पेयर बनाएंगे, फिर इन दोनों का पेयर, फिर इन दोनों का पेयर, यही बनेगा। तो बनाइए पेयर में। तो पहले इन दोनों का पेयर बनाते हैं। तो K Q1 Q2 बाई 2R था ना, तो चलिए 2R कर लीजिए, कोई बात नहीं। K Q1 Q2 बाई, ये 2R लिया था ना, 2R था ना डिस्टेंस, ये बाद में हमने 2R कर लिया था, 2R। इन दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों का भी बनेगा, प्लस K Q1 Q0 बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस इन दोनों का पेयर ये वाला, तो K Q2 Q0 बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए तो दोनों इक्वेशन सेम है कि नहीं है? मतलब फिर से मैं बोल रहा हूं, ये जो मुझे पोटेंशियल मुझे ये समझाता है कि उस पॉइंट पे अगर मैं किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल मुझे ये समझाता है कि अगर वहां पे मैं किसी भी टेस्ट चार्ज को लेके आऊंगा किसी भी मैग्नीट्यूड का, तो सिस्टम में चेंज इन एनर्जी कितना होगा? व्हाट विल बी द चेंज इन एनर्जी इन द सिस्टम? दैट इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। आई होप यू आर क्लियर ऑन दिस थिंग। समझ में आ गया चीज क्या होता है? तो डेल्टा यू मुझे समझाता है चेंज इन एनर्जी। देखिए अभी वही काम किया है हमने, बिल्कुल दोनों सेम इक्वेशन आई, ये दोनों बिल्कुल इक्वल है कि नहीं है, आइडेंटिकल इक्वेशन है कि नहीं है। ये हम अपने कंसेप्ट से हमने निकाल लिया, ये हमने अपने फॉर्मूले से निकाल लिया। समझ में आया ये चीज? वेरी क्लियर ऑन दिस पॉइंट? एनी कंफ्यूजन हियर? तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे। और ये हमारा पोटेंशियल की बात हो गई, ये आप समझ में आ गया आपको, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये आप समझ गए चेंज इन एनर्जी की बात। इस पे एक और कंसेप्ट समझिए, देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन को ये आसान कर देता है, कैसे बड़ी बड़ी चीजों को बहुत सिंपल 1 सेकंड में सॉल्व कर देगा। देखिए कैसे, मैं इसको रब करता हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन लेके देखते हैं इस पे। ये सारे पॉइंट्स बना के नोट्स की तरह आप लिख लीजिए, ये सारे पॉइंट्स अपने हिसाब से, जैसे आपको नोट्स बनाना हो, नोट्स सेल्फ समझ में अच्छा रहता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं। यहां से क्वेश्चन का कंसेप्ट है, देखते हैं कैसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन को बड़ी आसानी से ये सॉल्व कर देता है, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं क्या ये एक रिंग है, ठीक है, रिंग। एक और रिंग ले लीजिए, ये भी एक रिंग है, दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेन में। इनके बीच का डिस्टेंस क्या मान ले? चलिए h मान लेते हैं, h मान लिया। इसका रेडियस भी कितना है? r,
और इसका भी रेडियस कितना ले लेते हैं, चलिए r ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत इस पे। इस रिंग पे हमने प्लस चार्ज ऐसा दे रखा है, प्लस 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 भर रखा है चार्ज को रिंग पे, लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है और यूनिफॉर्मली भी है, अगर नहीं गिवन है तो यूनिफॉर्मली भी है। यहां पे भी प्लस प्लस चार्ज ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी प्लस 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 ले लिया, ठीक है, प्लस प्लस चार्ज ले लिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लेते हैं इस पॉइंट पर, यहां पे इसके सेंटर पे मैंने एक माइनस क्यू चार्ज ले लिया जिसका मास m है, चार्ज ऑफ माइनस क्यू एंड मास m हमने ले लिया, इसका नाम पॉइंट ए, इसका a दे दे नाम a पॉइंट पे, ठीक है, और इसका नाम b दे देते हैं। तो क्वेश्चन है कि फाइंड वर्क डन in moving the test charge from A to B, A to B तक ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा मुझे वो वर्क डन बताना है। केस में फर्स्ट देता हूं विद ग्रेविटी, चलिए पहला विद, अच्छा ले लेते हैं पहला विद ग्रेविटी, और सेकंड में केस देता हूं विदाउट ग्रेविटी, विदाउट ग्रेविटी। तो भाई विद ग्रेविटी होगा तो भाई mg वाले फैक्टर को भी कंसीडर करना पड़ेगा, सिंपल सी बात भाई, इसका मतलब होता है कि कंसीडर mg वाला फैक्ट mgh, इसमें बोलता है कि नॉट कंसीडर, दैट्स ऑल। g मान लीजिए g मेरा है ही, नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक। क्वेश्चन समझ में आया क्या बोल रहा है? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम करेंगे अपने प्रोसेस से, मेथड से, क्या क्या वर्क डन करना पड़ेगा वो करेंगे, है ना, और फिर करेंगे अभी समझने वाले कंसेप्ट से, ठीक है। क्वेश्चन आप कॉपी कर लीजिए, फिर मैं इस पार्ट को रब कर दूंगा अभी। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूं, बहुत अच्छी बात है एकदम, क्या दिक्कत है, ठीक है। इस चार्ज को मुझे यहां से यहां तक लेके जाना है, तो वर्क डन करना पड़ेगा। अच्छा, क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्क डन दो लोग करते हैं, एक वर्क डन करता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, और एक होता है वर्क डन बाय फील्ड। याद रखेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ऑलवेज होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फील्ड। फील्ड कौन सा, इलेक्ट, देखिए क्या होता है, सुनिए, यहां पे एक प्लस क्यू, इसको बात कुछ समझ लीजिए, ये चीज क्या बोल रहा हूं मैं, ये प्लस क्यू चार्ज है। अच्छा, इसको मैं रब करता हूं, यहां समझाता हूं सही से। मान लीजिए ये कोई सिस्टम है और यहां पे मैंने प्लस क्यू चार्ज रख दिया, और ये ऐसा रखा हुआ है, ये सिस्टम ऐसा है कि आप इस प्लस क्यू चार्ज को यहां से ओरिजिन से नहीं हटा सकते किसी भी तरीके से, ये फिक्स्ड है ना, ये क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है। अब यहां पे एक मान लीजिए टेस्ट क्यू चार्ज ले लिया हमने, प्लस क्यू चार्ज, मैं इसको लेके इधर आऊंगा, तो मैं जो इसको लेके इधर आ रहा हूं ये एक्सटर्नल वर्क डन कर रहा हूं, और क्या इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इसको दूर भगाएगा, रिपल्सन, राइट, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसको दूर भगाएगा, और मैं इसको लेके आऊंगा, तो मैं जो वर्क डन कर रहा हूं वो एक्सटर्नल वर्क डन, और ये जो कर रहा है वर्क डन बाय फील्ड। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ऐसे खींचता और मैं इसको ऐसे लेके जाता, दूर रखता, तो हमेशा यही मैं कह रहा हूं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होता है ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन बाय फील्ड होता है, बट माइनस होता है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में कभी भी कुछ नहीं गिवन है तो वो हमेशा ही, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है इसका मतलब आपको एक्सटर्नल एजेंट की बात कर रहा है, और अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्क डन बाय फील्ड बताओ, तो जरा साइन का जरूर ख्याल रखिएगा, है ना, कि हमको फिर माइनस निकालना तो यही है, लेकिन माइनस साइन में, ठीक है ना, माइनस लगा देंगे, वर्क डन बाय फील्ड अपोजिट, जो भी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आएगा उसका अपोजिट हो जाएगा। अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पॉजिटिव तो फील्ड का क्या होगा, नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव तो फील्ड का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है ना, तो ये बात याद रखना है, ओके। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पार्ट पे, क्या है, तो यहां पे कुछ नहीं बोल रहा है क्वेश्चन में, मतलब अपने को वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ही पूछ रहा है, तो मैं इसको यहां से यहां लेके जाऊंगा। तो एक काम तो अगर मैं ग्रेविटी कर रहा हूं, कंसीडर विद ग्रेविटी कर रहा हूं मैं यहां पे, विद ग्रेविटी, फिर विदाउट ग्रेविटी भी कर लेंगे। तो एक तो mgs तो आपको भाई दिखिए यहां पे सब कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं तो वर्क डन इक्वल टू डेल्टा यू, यही होता है, यही समझाया था पहले लेक्चर में भी, फिर से समझ लेते हैं।
तो पहला तो mgh हो जाएगा। पहले इनिशियल एनर्जी देखते हैं इसका क्या क्या है। सबसे पहला इनिशियल एनर्जी, वर्क डन निकालना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इनिशियल एनर्जी करते हैं। ई इनिशियल इज इक्वल टू क्या क्या है, इनिशियल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी। चलिए इसी के किस पे काम कर रहे हैं, माइनस क्यू पे काम कर रहे हैं, तो माइनस क्यू का इनिशियल एनर्जी लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये टोटल चार्ज मान लेते हैं प्लस Q1 और इसको मान लेते हैं प्लस Q2 है, ऐसा करके चार्ज दे देते हैं कुछ प्लस Q1 प्लस Q2 है, वो दिया रहेगा क्वेश्चन में आपको डेटा के साथ। तो अगर ये टोटल चार्ज Q1 है तो इसके सेंटर पे कितना होगा, और ये रेडियस R है तो सेंटर, और इसको भी R1 R2 कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, R1 R2, ताकि सेपरेशन आपको क्लैरिटी रहे कि किसमें कौन सा डेटा है ना। हम तो डेटा भी लिख नहीं रहे इक्वेशन, यहाँ पे सिर्फ इक्वेशन लिख रहे हैं, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रहे हैं। तो इनिशियल एनर्जी लिखते हैं क्या क्या होगा। तो सबसे पहला तो इसका क्या होगा, इस रिंग की वजह से इसका एक पोटेंशियल एनर्जी होगा सिस्टम का। देखिए इस टोटल रिंग का चार्ज और ये वाला चार्ज, तो इसका एनर्जी होगा, और वो कितना होगा, K Q1 Q0 बाई रिंग का रेडियस R1। ठीक है, ये बात हो गया। और चूंकि साइन माइनस नेगेटिव चार्ज है तो माइनस साइन भी आ गया। ठीक है भैया। अच्छा, इसका यहां पे कुछ अपना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा क्या, नहीं, तो 0 प्लस 0, कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं। क्यों, क्योंकि सरफेस पे इसी को मैं मान लेता हूं, इसी को मैं मान लेता हूं ओरिजिन, क्या दिक्कत है, ओरिजिन मान लीजिए, एक से 0 हो जाएगा, मान लिया। अच्छा, क्या इस रिंग, देखिए क्या कहा था, पोटेंशियल एनर्जी बताने के लिए सारे दो का सिस्टम बनाना है, एक तो ये रिंग और ये चार्ज। अब ये रिंग और ये चार्ज भी तो है, ये भी तो एक सिस्टम बनेगा। नहीं आया समझ में भैया कि ये रिंग और ये रिंग है, अब यहां पे चार्ज है, तो एक ये रिंग और ये सिस्टम, ये चार्ज का सिस्टम। अब ये रिंग का काम खत्म, अब ये रिंग और ये चार्ज का सिस्टम, ये भी तो बनेगा, है ना। तो दो की बात करनी है। ठीक है, तो अब देखिए जैसे इसका एक छोटा सा एलिमेंट डीएल कट करते हैं, छोटा सा एलिमेंट डीएल, तो इस यहां से यहां का डिस्टेंस कितना होगा, वही आइडेंटिकली होगा। देखिए ये रिंग ऐसा है, समझ रहे हैं इस तरीके से, तो वही आइडेंटिकल डिस्टेंस होगा हर जगह के लिए। तो कितना डिस्टेंस होगा जरा सा देखिए, ये h है और ये कितना है हमारा, ये कितना है R1, ये कितना था हमारा R2, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, बोलिए जल्दी से, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, यही होगा, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। तो इसकी वजह से इसका डिस्टेंस कितना हो गया मेरे पास, हर देखिए जो यहां का डिस्टेंस वही ऐसा होगा, ऐसा सबका डिस्टेंस यही बनेगा ना, रिंग है ऐसा है तो हर जगह का डिस्टेंस वही रहेगा। तो क्या बनेगा, प्लस, तो ये साइन माइनस है तो माइनस ही रहेगा क्योंकि चार्ज माइनस है, के Q2 इसकी वजह से बात कर रहे हैं, फिर Q0 जो टेस्ट चार्ज है डिवाइड बाय डिस्टेंस हमने ये निकाल लिया, एच स्क्वायर प्लस R1 का, R1 है R2 है, सॉरी R2 है ना, तो चलिए R2 की बात कर लेते हैं, R2 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर अंडर रूट। यहां तक समझ में आया, ये कहानी समझ में आ गया सबको। ये हमारा हो गया इनिशियल एनर्जी। हम अभी इसको स्टेप बाय स्टेप अपने तरीके से जो हमने प्रोसेस सीखा है उससे करते हैं, और फिर फाइनली मैं आपको करके बताऊंगा किससे, जो हमारा क्या बताया था कि भाई पोटेंशियल इनटू चार्ज इज इक्वल टू वर्क डन, यही बताया था ना, यही बताया था, पोटेंशियल इनटू चार्ज इक्वल टू वर्क डन, या फिर चेंज इन एनर्जी, और चेंज इन एनर्जी ही वर्क डन, बताया ना अभी ये चीज, चेंज इन एनर्जी ही वर्क डन। तो वही समझा रहा हूं, ठीक है, पहले स्टेप बाय स्टेप और फिर मैं आपको फॉर्मूले से करके बता दूंगा, 1 सेकेंड में हो जाएगा काम। ये इनिशियल एनर्जी, चलिए फाइनल एनर्जी भी निकाल लेते हैं। तो फाइनली क्या हुआ, फाइनली ये चार्ज यहां पहुंच गया। फाइनली सिस्टम कैसा बना, फाइनली सिस्टम ये बना ना कि ये रिंग और चार्ज यहां पे है Q0, ये तो फाइनल सिस्टम बना। चलिए फाइनली निकालते हैं। तो फिर से पहले तो इन दोनों के बीच का सिस्टम, तो यहां पे चार्ज क्या है Q2 ना, और रेडियस कितना है इसका R2, तो क्या बन जाएगा मेरे पास माइनस के Q2 Q0 अपॉन R2, इन दोनों का सिस्टम बन गया। अब इसको हटाइए, इन दोनों का सिस्टम, तो क्या बनेगा फिर से माइनस, अच्छा फिर से वही डिस्टेंस वाली बात देखिए। अब यहां से अगर मैं इसका डिस्टेंस मेजर करूं तो कितना बनेगा, ध्यान से देखिए, ये यहां है dx एलिमेंट, ये चार्ज यहां पे, तो ये डिस्टेंस बनेगा। और अगर ये डिस्टेंस बनेगा, ध्यान से समझिए, डिस्टेंस बनाने में गलती नहीं करना है भाई, यहां पे चार्ज पहुंच चुका है, यहां से उठा के चार्ज यहां पहुंच चुका है, अभी डिस्टेंस कौन सा आएगा, ये डिस्टेंस आएगा, वही सबका वही डिस्टेंस बनेगा, ये R1 ये h, तो अंडर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही बनेगा डिस्टेंस यहां से, बिल्कुल। तो क्या बनेगा माइनस के, और चार्ज किसका, इसका लेंगे, के Q1 इंटू Q0 बाई अंडर रूट ऑफ
क्या होगा बोलिए जल्दी से, R1 स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है ये चीज। अच्छा अब ये जब चार्ज यहां पहुंचेगा तो mgh भी आ जाएगा, तो प्लस mgh भी आ जाएगा, बिल्कुल आएगा mgh भी, क्योंकि m मास है ना इसके पास। ये एनर्जी हो गया क्या इसका फाइनल एनर्जी, क्या बन गया हमारा ये फाइनल एनर्जी। और आपको वर्क डन निकालना है तो वर्क डन इक्वल टू डेल्टा यू, दैट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। आप करके देखिए क्या आता है, आप करके देखिए क्या आएगा, ठीक है। चलिए ये आपका प्रोसेस से हुआ। अब मैं इसको छोटे से लाइन में एक सिंपल से शॉर्ट ट्रिक से कर देता हूं जो हमने अभी भी पढ़ा है वहां से, ठीक है। देखिए कैसे, देखिए यहां पे जी लग रहा था, ठीक है कैसे। अच्छा ये विद ग्रेविटी है, विदाउट ग्रेविटी में बस क्या होगा, विदाउट ग्रेविटी में ये टर्म नहीं आएगा और कुछ नहीं होगा, बस क्या बनेगा हमारा ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा विदाउट ग्रेविटी। इससे हो गया। चलिए अब इसको मैं आपको बताता हूं, जो हमारा ट्रिक था, जो प्रोसेस था, उससे काम करके देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले क्या VA निकाले, VA ये था, इसका पोटेंशियल क्या होगा देखिए, VA इक्वल टू K Q1/R1, इस रिंग की वजह से, फिर इसकी वजह से भी होगा यहाँ पे पोटेंशियल, तो प्लस क्या बनेगा इसकी वजह से K Q2 बाई ये डिस्टेंस कितना था यहां से, मेरा डिस्टेंस कितना बताया अभी देख लीजिए, √R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, तो √R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है ये चीज है ना, K Q2, ठीक है। अच्छा VB बताइए कितना होगा, VB इक्वल टू कितना हो जाएगा, K Q2/R2 प्लस K Q1/√R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, यही होगा VB, है कि नहीं है। तो VA अब हमारा वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन क्या फाइनल की बात थी ना, तो वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा यू, और डेल्टा यू इक्वल टू क्या मैंने बताया भाई V इंटू क्यू, है ना। तो क्या हो जाएगा V इंटू क्यू। अब यहां पे ग्रेविटी को तो अलग से लिख लेते हैं, पहले ग्रेविटी तो है ही, ये तो अलग वाली बात होगी, mgh प्लस है ना VA माइनस VB, VA माइनस VB इंटू कौन सा चार्ज, Q0 चार्ज। अब आप इस इक्वेशन को जरा सॉल्व कीजिए, इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, और इस इक्वेशन को सॉल्व, इसका नाम देते हैं इक्वेशन 1 और इसका नाम दे दिया इक्वेशन 2। आप इक्वेशन 1 भी वर्क डन है, इक्वेशन 2 भी तो वर्क डन ही निकाला हमने। आप जरा सा सॉल्व करके देखिएगा, आपको दोनों 100% कंफर्म्ड दोनों एक ही आएगा, चेक करके देखिएगा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप सॉल्व करके देखें, आपको वही रिजल्ट आएगा, अनडाउटेबली वही रिजल्ट आएगा, है ना। आप चेक करके देख लीजिएगा, ठीक है ये चीज। तो यही से हमारा वो जो कहते हैं ना वर्क डन अपॉन चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल, ये कहां से आता है, यहीं से देखिए, वर्क डन अपॉन चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल, ये यहीं से आता है एक्चुअली। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, सॉल्व इसको कीजिएगा सॉल्व, एंड वर्क क्या है आपका, है ना, कि चेक इक्वेशन 1 and 2 आर इक्वल और नॉट, चेक 1 and 2 आर इक्वल और नॉट, ऐसा चेक करके आप देखिएगा, और आना चाहिए, होगा, कंफर्म्ड होगा। समझ रहे हैं इस बात को, है ना। तो इसको आप कॉपी कर लेंगे। इसमें क्या होता है, कहीं कहीं आपको किसी किसी जगह पे आपको एक और साथ में एनर्जी लिखा हुआ मिल सकता है, यहां पे एक और एनर्जी लिखा हुआ मिल सकता है, उसको सेल्फ एनर्जी हम लोग बोलते हैं। और सेल्फ एनर्जी के कंसेप्ट को हम लोग चर्चा करेंगे अगले, मैंने नहीं लिखा क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसके एनर्जी में, इसके सेल्फ एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, ये भी फिक्स है हमारा, ये भी फिक्स है हमारा, है कि नहीं है। तो दोनों ही फिक्स है, तो दोनों के एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो कोई वर्क डन नहीं होगा, है ना। इसलिए मैंने नहीं लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना इस बात में, बिल्कुल भूल जाइए इस बातों को। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि अगले दिन क्लास में क्या करेंगे हम लोग, कि भाई एक और एनर्जी यहां पे लिखा हो सकता है कहीं कहीं इक्वेशन में, तो उसको मैंने इसलिए कंसीडर नहीं किया क्योंकि जब मैं दोनों को इक्वल करूंगा तो ऑटोमेटिक कैंसल आउट हो जाएगा ना, वहां से वो ऑटोमेटिक कैंसल हो जाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, है कि नहीं है। इनिशियल फाइनल करेंगे ना आप, इनिशियल इक्वल टू फाइनल करेंगे ना यहां से, तो ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा आपका चेंज इन एनर्जी या जो भी करना होता है हमारा, तो वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिंपल सी बात। तो अगला लेक्चर जो हमारा होगा वो किस पे होगा, सेल्फ एनर्जी को हम लोग सेल्फ एनर्जी के कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, सेल्फ एनर्जी ऑफ स्फीयर, सेल्फ एनर्जी ऑफ रिंग एंड डिस्क एंड लाइक दैट जो भी कंसेप्ट होंगे हम उसको क्लियर करेंगे कि भाई कहने का सेल्फ एनर्जी क्या होता है, कि ये हमारा स्फीयर है, इसमें ये चार्जेस दे दिया, तो भाई अपने आप में भी तो एक एनर्जी स्टोर करके रखेगा, ये बहुत सारे चार्जेस है ना यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं सेल्फ एनर्जी। तो इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, है ना। तब तक के लिए आप लोग, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का कंसेप्ट रहा, पोटेंशियल एनर्जी आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। एक स्टेटमेंट में एक बात आपको समझा देता हूं, स्टेटमेंट के हिसाब से दोनों में डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है। एक स्टेटमेंट से छोटी सी बात से देखिए क्या छोटी सी बात है,
वेरी सिंपल सी बात, क्या मैं बोल रहा हूं कि ये एक सिस्टम है प्लस क्यू चार्ज, यहां से इंफिनिटी है, मैं एक चार्ज को लेके पी पॉइंट पे आया, इस चार्ज को क्यू नॉट को लेके पी पॉइंट पे आया, तो इस क्यू नॉट चार्ज को पी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा है, वो वर्क डन इस क्यू नॉट चार्ज में एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। फिर से इस चार्ज को यहां से यहां तक लाने में जो मैंने एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क डन किया है, दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द चार्ज, इस चार्ज में स्टोर हो गया वो। एक लाइन कंसेप्ट। दूसरा लाइन, यहां से यहां तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा है पर यूनिट ऑफ चार्ज पे, दैट इज पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। ये जो पी पॉइंट है ना, इस पॉइंट का पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल इस चार्ज का नहीं है, इस पॉइंट का, इस पॉइंट पर इस चार्ज का पोटेंशियल है, सिस्टम का पोटेंशियल है। यहां से यहां तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा, वो वर्क डन इसके अंदर में स्टोर हो गया पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। यहां से यहां तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा, वो वर्क डन इस पॉइंट पर इस चार्ज का पोटेंशियल है। यही डिफरेंस फंडामेंटल दोनों में होता है, और दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ये बहुत सिंपल कहानी है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और इसके बाद पढ़ते रहिएगा, इसको एक बार स्टडी कर लीजिएगा एनसीईआरटी से। बाकी कोई दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा इस चीज को। अच्छा लगे तो एक बार लाइक शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए, और वो बेल बटन दबा लीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन हाथों हाथ मिल जाएंगे, है ना। और जरा सा सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, शेयर्स होता है, लाइक होता है तो मोटिवेशन मिलता है। कोई कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में डालें, हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, एंड इफ वी आर ट्राइंग वी विल डू इट। सो थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए, वेरी वेरी थैंक यू।